आज हम आपको बताएंगे कि आखिर बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बिहार में कैसे है और उनके दामाद को लेकर क्या चर्चा हो रही है। साथ ही साथ अखिलेश यादव के दलित कार्ड की और सैफई में एकजुट परिवार की बात करेंगे और जानेंगे आजम खान की तारीफ किसकी की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और आज सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बृजभूषण शरण सिंह की। बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा बिहार में भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ, कभी कैसरगंज से बीजेपी के सांसद रहे बृजभूषण शरण सिंह बीते कुछ सालों में खूब विवादों में रहे, खासकर कुश्ती संघ के चुनाव को लेकर और उनके ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को लेकर, जिसमें देश के नामी गिरामी महिला पहलवानों ने उनके ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाए, जिसमें पास्को वाला मामला फिलहाल क्लोज हो गया है। बाकी मामलों में भी सुनवाई चल रही है। उन बृजभूषण शरण सिंह को टिकट तो नहीं मिला, लेकिन दबदबा ऐसा कि एक बेटा विधायक है और दूसरा बेटा सांसद, यानी कि प्रतीक भूषण विधायक है और करण भूषण जो है वो उसी कैसरगंज सीट से सांसद हो गए जहां से बृजभूषण लड़ते हैं। लेकिन अब चर्चा हो रही है बृजभूषण के दामाद की। जी हां, और कहां हो रही है और कैसे हो रही है ये हम आपको बताते हैं। तो चर्चा हो रही है बृजभूषण के दामाद विशाल सिंह की, जो कि बिहार के रहने वाले हैं और बिहार में जो उनकी चर्चा है वो बहुत तगड़ी है। चर्चा कैसे शुरू हुई? एक मुलाकात से। मुजफ्फरपुर को लेकर एक पोस्ट किया केशव प्रसाद मौर्य ने, जिसमें वो कई लोगों के साथ मुलाकात में नजर आ रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है, बिहार में सह प्रभारी हैं बीजेपी के लिए। वहां जब प्रत्याशियों की बात, गठबंधन की बात हो रही है, तब मुलाकात हो रही है उनकी विशाल सिंह से और उनके साथ मौजूद हैं उनके बेटे यानी बृजभूषण के बेटे प्रतीक शरण सिंह। एक तरफ प्रतीक है और दूसरी तरफ प्रतीक के जीजा विशाल सिंह। इसके बाद ये चर्चा होने लगी कि विशाल सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है बिहार में। वैसे विशाल सिंह एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके दादा, उनके पिता और उनकी मां, ये तीनों सांसद रहे। कांग्रेस से सियासत शुरू करके वो लोग बीजेपी में आ चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस तरीके से मुलाकात हुई उसके बाद कयासों का बहुत तेज जोर है कि क्या बृजभूषण शरण सिंह के दामाद भी अब बीजेपी के टिकट से या गठबंधन में किसी पार्टी के टिकट से विधायक बनेंगे, ऐसी चर्चा है। हालांकि अभी बीजेपी अपने गठबंधन साथियों को बिहार में मनाने लगी है, जिसमें बात कर लीजिए तो चिराग पासवान की नाराजगी की बात होती है। वहीं जीतन राम मांझी जो हम के हैं वो ये कह रहे हैं दे दो केवल 15 ग्राम। तो कुल मिलाकर ये है कि वहां पर अभी गठबंधन के बीच ही थोड़ी सी रस्साकसी चल रही है। लेकिन अगर हम बात करें विशाल सिंह की, तो विशाल सिंह चर्चा में तब आए जब उन्होंने राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई कहे जाने वाले सुशील सिंह की पत्नी वंदना सिंह को चुनाव हराया। किसका चुनाव हराया? सहकारिता का। जी हाँ, सहकारिता का। पर ये जो सहकारिता है, बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन विस्कोमान, इसकी स्थापना जो है कहा जाता है कि विशाल सिंह के दादा ने की थी और इस पर लगातार विशाल सिंह के परिवार का ही कब्जा रहा है। अगर आप राजनीतिक स्थिति देखें विशाल की, तो विशाल के दादा तपेश्वर सिंह विक्रमगंज से 2 बार वो सांसद हुए और दोनों बार वो कांग्रेस की टिकट पर ही चुनाव जीते। 1980-1984 में जीतने के बाद उनके पिता ने जब ये सियासत संभाली तो वो भी विस्कोमान पर एक तरीके से उसके अध्यक्ष बने और सांसद भी बने। 2004 में उनके पिता विक्रमगंज से जेडीयू की सीट पर या जेडीयू के सिंबल पर वो विक्रमगंज से ही सांसद बने। उनके पिता की मौत हुई, उनका निधन हुआ, तो उनकी मां उपचुनाव लड़ी और वो भी यहां से सांसद हुई। अब चर्चा विशाल को लेकर है। विशाल की चर्चा कुश्ती संघ के चुनाव में भी होती है। विशाल की चर्चा लगातार होती रहती है क्योंकि वो जिस तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में, उसको लेकर बात कही जाती है। और खासकर जब उन्होंने विस्कोमान का चुनाव वापस अपने परिवार पर जीत कर लाए, तब से उनकी चर्चा खूब होने लगी। और अब इस बीच जिस तरीके से ये मुलाकात हुई है उसको बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। देखने वाली बात यह है कि जो बृजभूषण शरण सिंह खुद चुनाव नहीं लड़े, उन्होंने अपने दोनों बेटों को सांसद विधायक बना दिया। क्या अब दामाद को भी वो सत्ता में शामिल करेंगे विधायक बनाकर? ये एक बड़ा सवाल है। आपकी अपनी क्या राय है, हमें जरूर बताइए। अब चलते हैं दिन की दूसरी खबर की ओर और बात करते हैं सैफई में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि की। सैफई में मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि पर पूरा सैफई परिवार जुटा, जिसमें अखिलेश यादव आए, उसमें डिंपल यादव नजर आई, रामगोपाल नजर आए, शिवपाल यादव नजर आए, इसके अलावा धर्मेंद्र और तमाम लोग नजर आए। 2 चर्चा रही। एक तो डिंपल यादव जो कि बैठी नजर आई शिवपाल यादव की पत्नी के साथ। इस रिश्ते की खूब चर्चा है क्योंकि शिवपाल यादव जिस तरीके से कुछ साल पहले अखिलेश यादव से नाराज हुए, पार्टी बनाई, फिर विलय की अपनी पार्टी की, तो खूब चर्चा रही। और जब मुलायम सिंह के निधन के बाद ये दोनों एक आए तो कहा गया कि डिंपल और उनकी पत्नी की भूमिका बड़ी अहम रही है और वो एक तरीके से नजर आई। लेकिन दूसरी चर्चा रही शिवपाल यादव की कुर्सी की। शिवपाल यादव अखिलेश यादव के बगल में नहीं बैठे, अखिलेश यादव बीच में बैठे, उनके बगल में रामगोपाल यादव बैठे।
शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बीच में एक और कुर्सी लगी और उस पर बैठे थे रामजी लाल सुमन। रामजी लाल सुमन जो कि दलित समुदाय से आते हैं, राज्यसभा सांसद है और चर्चा में तब आए जब उन्होंने महाराणा सांगा को लेकर एक बयान दिया राज्यसभा में और उत्तर प्रदेश में दलित बनाम ठाकुर की एक अलग किस्म की सियासत शुरू हो गई। अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से मायावती ने रैली में अखिलेश यादव को दलित और काशीराम पर घेरा है, अब अखिलेश यादव दलित कार्ड खुलकर खेल रहे हैं। चाचा को भले ही एक कुर्सी बगल दी गई हो, लेकिन दलित सांसदों के साथ वो लगातार नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने बीते दिन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आर.के. चौधरी का जिक्र किया, जो कि पहले बसपा की सियासत करते रहे और कांशीराम के सहयोगी रहे। इसके अलावा जो भी समाजवादी पार्टी के दलित समुदाय से आने वाले सांसद विधायक हैं, वो लगातार मायावती को काउंटर कर रहे हैं। बाकी कोई उस तरीके से काउंटर नहीं कर रहा है। तो कुल मिलाकर जो मायावती ने अखिलेश यादव पर एक नया ताजा हमला बोला है, उसको पहले आभार से जोड़कर सांठगांठ की बात करना और उसके बाद लगातार दलित नेताओं को अपने साथ रखना अखिलेश यादव कर रहे हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सामान्य सीटों पर दलित समुदाय के लोगों को टिकट दिया और उनको सांसद बनाया, उसकी भी खूब चर्चा होती रही है। अब बात करते हैं आजम खान की। आजम खान इस बात पर चर्चा में है कि वो बसपा में जा सकते थे। मायावती ने उन्हें कहा कि भाई साहब, हमारी तो कोई मुलाकात ही नहीं हुई, और मायावती ने ये बात मन से कही। लेकिन अब आजम खान ने मायावती की तारीफ की है। आजम खान ने कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मायावती का सम्मान करता हूँ, राजनीतिक बातें अलग है। मैं इस बात के लिए अपना थोड़ा दुख व्यक्त करूंगा कि उन तक क्या खबर पहुंची मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं ही नहीं, पूरा देश बहुत सम्मान करता है। वो एक बड़े जनसमूह की नायक हैं। हम उनकी इज्जत भी करते हैं, एहतराम भी करते हैं, और अगर उन्हें मीडिया के माध्यम से कोई ऐसी खबर मिली है जिससे दुख पहुंचा हो, तो मुझे अफसोस है उसके लिए। उनकी अहमियत में मेरे नज़रों में, दिल में कोई कमी नहीं है। मेरा ताल्लुक दरअसल काशीराम जी से बहुत रहा है, और ये बात शायद किसी को नहीं मालूम है। तो सुना आपने, इस बयान की भी खूब चर्चा है कि आखिर आजम खान मायावती की तारीफ क्यों कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, मैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार। जैसे जैसे आरोप लगाए गए, आप खुद ही आप कहते हैं मुर्गी चोर, भैंस चोर, किताब चोर, बहुत तरह के आप पे आरोप लगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि भाई दो पैन कार्ड, दो बर्थ सर्टिफिकेट, हाँ, बेटे को लेकर के, परिवार को लेकर के। आपने इन जो तमाम आरोपों को देखा तो आपको लगा कि ये जितने आरोप आप पर लगाए गए, इसका जवाब अदालत में या फिर जनता की अदालत में? देखिए, जनता की अदालत से तो इन चीज़ों का कोई मतलब है ही नहीं। जनता की अदालत में तो मैं हमेशा कामयाब रहा। अब बाकी अदालतों के लिए कोशिश कर रहा हूं, तो कोई उसमें किसी से अफसोस ये है कि इल्ज़ाम लगाने वाले ने जिस तरह के घटिया इल्ज़ाम लगाए, उसने पता नहीं अपने स्तर को कहां रखा था, वो कहां खड़ा था। इल्ज़ाम का भी एक मेयार होना चाहिए था, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए था, मगर उसने तो इल्ज़ाम भी अपने स्टैंडर्ड के लगाए।